नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज 6 मई हो चुका है, मतलब 6 मई हो गया है। और आगे आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, क्या जो तपती धूप है वो और बढ़ेगी या फिर सिस्टम की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि भारी बारिश, भारी आंधी तूफान या फिर ओलावृष्टि। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6 मई से लेकर 11 मई तक का मौसम का हाल। आज 6 मई हो चुका जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आज ही अपलोड हो। फिलहाल आज 6 मई हो चुका है। अभी आपको बता दूं किसान भाइयों कि मौसम थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि सिस्टम लगातार ऊपर बन रहे हैं। फिलहाल अभी बात करूं पश्चिम विक्षोभ की, तो उत्तरी राज्यों में जो फिलहाल सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से 6 से लेकर 11 के बीच में मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, यानी कि एक और सिस्टम बन के आ रहा है। उससे भी मौसम की गतिविधियों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो भारत के दक्षिण इलाके हैं जहां पर प्री मानसून की गतिविधियां लगातार चल रही है और बढ़ रही है धीरे धीरे, एक सर्कुलेशन बन रहा है, एक चक्रवात बन रहा है, जिसकी वजह से भी भारत के दक्षिण इलाकों में जितने भी यहाँ पर राज्य है, कौन से राज्यों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है प्री मानसून की वजह से। और मानसून कब तक आ जाएगा वो भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है आने वाले दिनों में बारिश आने वाली है और मानसून जल्दी ही दस्तक देगा भारत के कई इलाकों में, कई राज्यों में। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको मानसून की जो खबर है 100% सटीक मिलने वाली है। भले आप खबर देखने के 1 से 2 दिन बाद आप खबर की पुष्टि कर सकते हैं कि आपके एरिया में या फिर आपके जिले के आसपास बारिश हुई है या नहीं। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले मैप देख लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है फिलहाल 6 से लेकर 11 अप्रैल के बीच में। अगले 48 घंटों से लेकर 72 घंटों में बहुत ही भारी बारिश यहाँ पर बताई गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी आंधी तूफान भी बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर जिलावार सूची बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैप देख लेते हैं। फिलहाल जो सिस्टम अभी बन रहा है भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उसका असर मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में होने वाला है हम देख लेते हैं। उसके बाद जिलावार सूची का नाम बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैप देखते हैं। किसान भाइयों, अभी 8:13 हो गया है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके बाद ये वीडियो जल्दी ही अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल आज 6 तारीख हो गई है और आप देख सकते हैं फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ बन रहा है भारत के ऊपर, मतलब उत्तरी इलाकों में। उत्तर में जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से लेके इधर भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो एक सिस्टम बन रहा था जो अभी तक फिलहाल सक्रिय है। अभी पूरी तरीके से भारत से गया नहीं है, लेकिन जो सक्रिय है उसकी वजह से आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया सिस्टम। और नीचे आप देख सकते हैं भारत के दक्षिण इलाकों में एक सर्कुलेशन बन रहा है। ये जो सर्कुलेशन है ये आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे भारत के पास में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी 6 तारीख हो गया है। सबसे पहले मैं इसको 6 से 7 पे हम शिफ्ट करके देखते हैं 7 तारीख को मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए 7 को शिफ्ट करेंगे तो ये जो सर्कुलेशन है धीरे धीरे पास में आएगा और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। बादलों से पूरा भारत लगभग घिरा रहेगा। इसकी वजह से मौसम में यानी कि जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख के दिन भी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में भारी आंधी तूफान, भारी बारिश देखने को मिलेगी। वैसे केरल की बात करूं तो केरल में कोई मानसूनी दस्तक नहीं है और ना ही पश्चिम विक्षोभ का कोई प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियां जारी है, इसलिए अगले 7 दिनों माने यानी कि आने वाले अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग ने यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट में है पूरा। एक हिसाब से देखा जाए तो भारत का पूरा दक्षिणी कोना जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत के जो भी दक्षिणी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जो तटीय क्षेत्र है जहां से समुद्र पास में पड़ता है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, सभी तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ताकि क्या है, जो मानसूनी ये चक्रवात बन रहा है, इस चक्रवात की वजह से भारी बारिश, आंधी तूफान या फिर ओले गिरने की संभावना है। भारी बारिश, जमकर बारिश होने वाली है। चलिए हम पश्चिम विक्षोभ की बात कर लेते हैं। 8 तारीख की ओर लेके चलते हैं। देखिए 8 तारीख के दिन भी बात करें तो भारत के यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में एक सर्कुलेशन बन रहा है जो कि बिल्कुल चक्रवात जैसा है। उसकी वजह से ये सिस्टम की वजह से बन रहा है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर इससे बादलों की आवाजाही और मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। 9 तारीख के दिन देख लेते हैं।
देखिए 9 तारीख को ये जो सिस्टम है फिलहाल जो सक्रिय था, ये धीरे धीरे भारत के जो क्षेत्र है उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या अगला सिस्टम आने वाला है या फिर देखते हैं उसका भी। देखिए 10 तारीख के दिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 10 तारीख के दिन भारत के उत्तरी इलाकों में एक और नया पश्चिम विक्षोभ बन के आ रहा है, जिसकी वजह से फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और मध्य प्रदेश में मौसम फिर से देखने को मिलेगा। 9 तारीख तक जो पुराना पश्चिम विक्षोभ था उसकी वजह से यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर 9 के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी और 10 से फिर से एक और नया पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। उसकी वजह से फिर से जो उत्तरी इलाके हैं, भारत के उत्तरी जो क्षेत्र है, वहां पर जो भी राज्य है वहां पर मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। धूल भरी आंधी चल सकती है कई राज्यों में। चलिए अभी 11 तारीख की बात कर लेते हैं। देखिए 11 तारीख के दिन ये जो सिस्टम है भारत में प्रवेश कर जाएगा। भारत के उत्तरी इलाके पूरी तरीके से इससे प्रभावित होंगे और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर गतिविधियां चेंज देखने को मिलेगी, फिर से परिवर्तित होंगी। ठीक है, अभी जो हमने सर्कुलेशन की बात की थी, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टफ रेखा बन रही है और जो सर्कुलेशन है ये 11 तारीख के दिन सर्कुलेशन जो श्रीलंका है उसके ठीक ऊपर बन रहा है और भारत के जो दक्षिण राज्य इससे बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। और आईएमडी रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है और आईएमडी मौसम विभाग है उन्होंने यहाँ पर भयंकर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है जितने भी तटीय इलाके हैं। चलिए इनकी जिलावार सूची देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम सिस्टम की वजह से। ठीक है, कहां पर भारी आंधी तूफान और कहां पर अगले आने वाले दिनों में लू पड़ सकती है, सभी जिलों की पूरी जानकारी देता हूं आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आज 6 मई हो गया है, 2026 हो गया है। देखा जाए तो अगले 48 से 72 घंटों में देखा जाए तो मौसम में कई परिवर्तन होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जिलावार मौसम के नाम बता दूं तो 6 से 11 मई के बीच में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो डबल सिस्टम का यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो दक्षिण क्षेत्रों में अलग और जो पश्चिम विक्षोभ बन रहा है उत्तरी क्षेत्रों में या फिर मध्य प्रदेश में इसका अलग प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण में नीचे जो सर्कुलेशन बन रहा है उसकी टफ रेखा बन रही है। ठीक है, टफ रेखा से जो सर्कुलेशन गुजर रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो अरब सागर से जो नमी आ रही है उसकी वजह से कई स्थानों पर यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। भारी आंधी और बारिश की अगर बात करूं तो 6 से 9 मई के बीच में जो भी जिले आ रहे हैं जैसे कि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, ये जो जिले हैं इनमें भारी आंधी और भारी बारिश की पूरी चेतावनी है 6 से 9 मई के बीच में। और उसके बाद मालवा और निमाड़ की बात करें, निमाड़ क्षेत्र की, तो देवास, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर और अगर मालवा, खरगोन और खंडवा की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलने वाली है। और कहीं कहीं बहुत सारे इलाके हैं जिनमें गरज चमक के साथ मतलब आंधी तूफान चलेगा और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि की कोई संभावना नहीं है। देखिए मौसम साफ और गर्मी वाले इलाके भी है जहां पर गर्मी पड़ेगी, मौसम साफ रहेगा 9 से 11 मई के बीच में। 9 मई के बाद जो सिस्टम है धीरे धीरे असर कम होने लगेगा और फिर तापमान फिर से मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिससे क्या है, जैसे कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया जो ये क्षेत्र है इनमें उत्तरी जिलों में लू की गंभीर स्थिति बन जाएगी। फिर से जो तापमान है 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, इससे गर्मी और लू बढ़ेगी। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, जो चक्रवाती तूफान हमने देखा था मैप में उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर केरल के आसपास और लक्षद्वीप के पास दक्षिण पूर्वी अरब सागर में ये जो चक्रवाती है ये इसकी स्थिति बनी हुई है पूरी तरीके से, मतलब चक्रवात के आसपास आ रहा है ये एरिया। और इसके प्रभाव से केरल में अगले 7 दिनों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी ने। समुद्री चेतावनी भी दी गई है, जैसे जो भी मछुआरे हैं उनको अगले 10 दिन तक तटीय क्षेत्रों के आसपास जाने से मना किया है, क्योंकि भारी बारिश आएगी तो समुद्र में भी बहुत सारी गतिविधियां चेंज होगी। इससे क्या है कि जैसे अभी एक हादसा हुआ था जबलपुर में, वैसे हादसा हो सकता है जो मौसम परिवर्तन के कारण। तो सभी को सलाह दी है कि समुद्र के आसपास ना जाए आगे आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि जो चक्रवात है वो बहुत ही भयंकर बन रहा है, प्री मानसून की दस्तक। देखिए अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो चक्रवात बन रहा है क्या ये मानसून की दस्तक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लूं कि फिलहाल जो गतिविधियां आप देख रहे हो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में, ये मानसून नहीं है, ये प्री मानसून की गतिविधियां है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो बढ़ती हलचल है देखा जाए तो ये मानसून की तैयारी हो रही है। ठीक है, यानी कि मानसून आने वाला है जल्दी ही, तो इसकी तैयारी हो रही है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र है। मानसून की अपडेट दूं तो आईएमडी के अनुसार देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल जो हर साल जिस समय पर आता है उस समय भारत में दस्तक देगा।
और फिलहाल जो अभी केरल में बारिश हो रही है ये चक्रवाती तूफान प्री मानसून की वजह से है। और फिलहाल जो अरब सागर से नमी मिल रही है इसकी वजह से भयंकर बारिश देखने को मिल रही है। जो पश्चिम विक्षोभ है या फिर जो सिस्टम बन के आ रहे हैं इसकी वजह से दक्षिण में कोई हलचल नहीं हो रही है। तो सभी किसान भाइयों, अभी देखा जाए तो मानसून की आगे से कोई भी ऐसे अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि जो जो चक्रवाती तूफान नीचे बन रहा है दक्षिण क्षेत्र में ये कोई मानसून है। तो यहाँ पर ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जब भी ऐसा आएगा तो मैं अपडेट में जरूर लेकर आऊंगा। देखिए अभी नए पश्चिम विक्षोभ की बात कर लेते हैं जो पीछे से निकल कर आ रहा है 10 से 11 मई के बीच में, ठीक है, जो कि उत्तर भारत को जो उत्तरी क्षेत्र है उनको पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। इसकी वजह से 11 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल विभाग में धूल भरी आंधी चल सकती है और तापमान है फिर से धीरे धीरे गिर सकता है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में बिजली गिरने की संभावना है और आंधी तूफान और कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी किसान भाई टाइम के अभाव में, टाइम ना होने के कारण वीडियो नहीं देख पाया तो उनके पास भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचाए। शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, तो किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले मौसम की गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।